5वां वेतन आयोग आया। 5वें वेतन आयोग में जिस तरह से तनख्वाहों को ऊपर ले जाया गया, हमको उससे एतराज नहीं, तनख्वाहें और भी बढ़ा दी जाएं, उससे ज्यादा भी कर दी जाएं, लेकिन वो व्यक्ति के घर में तनख्वाह नहीं आती है, जिसकी रोजी रोटी बाजार पे आड़तिये पे टिकी है, जिसकी आमदन, उसके बारे में नहीं सोचा गया। वो किसान वहां पिछड़ गया, वो मजदूर वहां पिछड़ गया। और रही कई कसर जो है वो 6वां वेतन आयोग आया, उसने पूरी कर दी। एक इतना गैप आ गया, एक इतनी खाई बीच में आ गई कि आज किसान जिंदा रहने की स्थिति में नहीं, किसान अपने आप को बचा नहीं पा रहा। सरकारी सर्वे की रिपोर्ट है कि 45% किसान इस खेती को छोड़ना चाहता है, किसी दूसरे काम में जाना चाहता है। ये उस किसान की स्थिति, सरकार की नीतियां इसके लिए जिम्मेवार हैं। आज दुनिया मंदी के दौर में, आज पूरा यूरोप और अमेरिका मंदी के दौर से गुजर रहा। हमने सरकार के सामने भी ये बात रखी कि अगर हम मंदी के दौर में जाने से बचे तो इसका कारण ये था कि हमारे देश में आज भी 70% लोगों की रोजी रोटी खेती के माध्यम से चलती है। अगर हमारे यहाँ भी 1% आदमी खेती में होता तो आज ये हिंदुस्तान डूब गया होता। जो मंदी का दौर दुनिया में चला है, ये हिंदुस्तान उसे सहन नहीं कर पाता। केवल मात्र खेती में बहुसंख्यक होने की वजह से हम बच पाए हैं। और अगर इस देश को बचाना, अगर हमको जिंदा रहना है तो इस किसान को जिंदा रखना होगा, इसको मजबूती देनी होगी, इस खेती को मजबूत करना होगा, खेती के मुनाफे को बढ़ाना होगा, अन्यथा कोई चारा हमारे पास नहीं। लेकिन ये विडंबना है इस देश की। बयान था, आपको अगर ध्यान हो, उन्होंने कहा था कि नंबर ऑफ फार्मर्स को कम करने की आवश्यकता। उन्होंने एक दफे बयान दिया था कि हम ब्राजील में जमीन खरीद के वहां खेती करेंगे और वहां से गेहूं का उत्पादन करके अपने देश में लाके अपने देश के लोगों की भूख को मिटाएंगे। वस्तु स्थिति को नहीं जानते हैं। अगर इस देश में 5% किसानों की संख्या कम कर दी जाए तो 5 करोड़ लोगों को खेती से निकाला जाता है। अगर 5 करोड़ लोगों को खेती से निकाल दिया जाए तो निश्चित तौर पे वो लोग शहरों की तरफ पलायन करेंगे। क्या ये हिंदुस्तान इतनी ताकत रखता है कि 3 दिल्ली दूसरी बसा सके उन किसानों के लिए? 5 करोड़ लोगों को बसाने के लिए दिल्ली जैसे 3 शहर बसाने पड़ेंगे। आज इस बेकारी और बेरोजगारी के दौर में प्रधानमंत्री के पास कौन सा मूल मंत्र है जो 5000 किसानों को गांव से शहर में लाके उनको रोजगार देने की बात करते हैं? आज क्षेत्रवाद, हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं। क्या किसी दूसरे देश में जमीन खरीद के किसी देश की खाद्य सुरक्षा की गारंटी ली जा सकती है? आज क्षेत्रवाद का दौर है। आज उत्तरी भारत का आदमी मुंबई में जाता है तो वहां एक मराठी और गैर मराठी की बात खड़ी होती है। आज उत्तरी भारत का आदमी अगर आसाम में जाता है तो आसामी और गैर आसामी की बात खड़ी होती है। आज नस्लवाद का नंगा नाच अमेरिका में चल रहा है। एक नस्लवादी जाके एक गुरुद्वारे में 6 आदमियों को गोली मार देता। तो क्या ये संभव है कि हम किसी दूसरे देश में जाके और ये गारंटी ले लें कि हिंदुस्तान का पेट ब्राजील के गेहूं से भर जाएगा? ये मजाक है इस देश के साथ। ये सोच है इन राजनेताओं का। इस तरह से इन्होंने तोड़ मरोड़ दिया है, खेती को इन्होंने बिल्कुल निकाल दिया। हमने अनेक बार सरकार के सामने अपनी बात रखी है। चौधरी टिकैत हमेशा ये कहते थे कि जो किसान सुबह 4 बजे उठ के रात के 10 बजे तक अपने पूरे परिवार को लगा के मेहनत और मशक्कत करता, जो 24 घंटे में 18 घंटे काम करता, उसके बाद भी अगर वो कर्जे में है, उसके बाद भी अगर वो भूखा है, तो ये दोष किसान का नहीं है, ये सरकार की नीतियों का है। सरकार को अपनी नीतियां बदलनी चाहिए। सरकार को किसान की इनकम सुनिश्चित करनी चाहिए, ये वो हमेशा कहते थे। लेकिन कोई काम किसान हित में करने में जोर पड़ता है इन लोगों पे, किसानों को बिल्कुल ही नजरअंदाज किया जाता। अभी देवेंद्र शर्मा जी ने चर्चा की भूमि अधिग्रहण की, बहुत ही गंभीर विषय। एक तरफ हम चिंतन व्यक्त करते हैं
कि इस देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, इस देश के खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाना है, और दूसरी तरफ हम कृषि योग्य जमीन का इतनी तेजी से अधिग्रहण कर रहे हैं कि जहां देखो वहीं कॉलोनाइजिंग और इंडस्ट्री पे पूरा फोकस है। किसान की उपजाऊ जमीन को लूटा जा रहा कौड़ियों के भाव में, और पूंजीपतियों को बिजनेस करने के लिए वो जमीन उपलब्ध कराई जा रही। पिछले साल 32 जगह किसानों के आंदोलन, बड़े आंदोलन चल रहे थे एक ही समय में, और केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया देश के किसान को कि नवंबर 2011 के सत्र में इस देश में एक नया भूमि अधिग्रहण कानून होगा। इस देश में जो पिछले सैकड़ों साल से भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में चल रहा है, उसको खत्म करके किसान हित में एक भूमि अधिग्रहण कानून लेके आया जाएगा। किसान को बड़ा संतोष मिला, और किसान ने सोचा कि केंद्र सरकार का वायदा कि